चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं। तब तक लोग विश्वास नहीं करेंगे जब तक लोगों के जेब में पैसा नहीं जाएगा। हम लाख कहे कोई, आप देखे होंगे कि महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि गांडी उठाओ और मारो। बोले हम किसको मारे, ये तो कृपाचार्य है, ये द्रोणाचार्य है, ये हमारे मामा है, ये हमारे भाई है, ये हमारे दादा है, ये हमारे गुरु है, हम किस पर बाण चलाएं, हम नहीं चला सकते। तो श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ पर कोई भाई नहीं है, ये धर्म और अधर्म की युद्ध है, आप चलाओ। फिर भी नहीं माने, उन्हें अपना विराट रूप दिखाना पड़ा। अपनी आंखों से जब अर्जुन ने देखा उस विराट रूप को, तब उन्होंने गांडी उठाया। सोचिए, तो हम और आप तो एक साधारण इंसान है, कैसे विश्वास कर ले कि ऑन पैसिव पैसा देगा, कैसे हम विश्वास कर ले कि ऑन पैसिव से आर्थिक आजादी मिलेगी, क्यों विश्वास कर ले। तो मैं जो ऐसे लोग जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनसे विचलित नहीं हूं, दुखित नहीं हूं, मैं आपके साथ एप्रिशिएट करता हूं, बिल्कुल आप सही जगह पर हैं। लेकिन आपको कोई चीज सुनकर या कोई गलत बातें सुनकर रिएक्ट नहीं करना है दोस्तों। आप अगर रिएक्ट कर दिए तो आपका कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे कोई आपको मार्केट में अच्छी चीजें नहीं लगती है, कोई चलता हुआ व्यक्ति, उसके वस्त्र, उसके कोई भी भाषण या कोई संवाद अच्छा नहीं लगता, और अगर आप बांस सांस चढ़ा लिए और देख लेते हैं तो क्या होगा, आपने रिएक्ट कर दिया। तो रिएक्ट कर दिया तो रिएक्शन तो होना ही है, आपको कुटम्मस भी होगा, वहां पर कूटा जाएगा। तो रिएक्ट करना छोड़ दीजिए, सिर्फ देखिए ऑन पैसिव में क्या होने वाला है। दोस्तों बहुत अब समय नजदीक है जहां पर हम सबको ये आर्थिक आजादी मिलने वाली है। अब वो समय किसी को नहीं पता है, हमको और आपको किसी को नहीं मालूम है। बस हम लोग वेट करिए, इंतजार करिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप यहाँ से क्विट भी नहीं कर सकते, तो क्या है, हम लोग यहाँ पर इंतजार करेंगे। दोस्तों मैंने ओ मीडिया रात में देख रहा था, ओ मीडिया जो हमारा प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव का, उसमें ब्लॉकचेन के बारे में दिया गया था। 5 वे, वे मतलब क्या होता है, वे रास्ता। मतलब रास्ता, यस, वे मतलब रास्ता होता है। 5 रास्ते हैं, ब्लॉकचेन ट्रांसफॉर्म्स इंडस्ट्री। ब्लॉकचेन जो है वो इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं 5 रास्तों से। आज हम लोग उसी पर बात करेंगे, और ये हमारे ओ मीडिया में दिया गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत सारे इंडस्ट्री में पारदर्शिता, सुरक्षा और कार्य क्षमता को बढ़ाकर क्रांति ला रही है दोस्तों। वह 5 तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे ब्लॉकचेन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उद्योग को बदल रहा है। जिसमें पहला पॉइंट है वित्त और बैंकिंग, फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर। जो भी आपका वित्त है उसमें विकेंद्रीकृत जो है लेन देन, ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर लेन देन को सक्षम बना रहा है, जिससे बिचौलियों की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है। इससे ट्रांजैक्शन शुल्क और समय में भी कमी आती है, और चीजें ट्रांसफॉर्मेशन और बिल्कुल पारदर्शी हो रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, स्वचालित स्वयं निष्पादित होने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया को सरल बनाते हैं और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करते हैं, खास करके लोन, ट्रेडिंग और सेटलमेंट में। जो यहाँ पर सेटलमेंट या लोन में पारदर्शिता नहीं थी, लोग बहुत इसमें घूस लेते थे, करप्शन था, वो अभी समाप्त हो चुका है। दूसरा अगर हम पॉइंट की बात करें तो सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक हमारे किसी भी बिजनेस का मुख्य पार्ट है। पारदर्शिता जैसे ट्रेसेबिलिटी और ब्लॉकचेन सप्लाई चेन में शुरुआत से अंत तक सभी गतिविधियों की पारदर्शिता प्रदान करता है, जिससे यूजर के लिए प्रोडक्ट की पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाती है और कानूनी अनुपालन में भी सहूलियत होती है। धोखाधड़ी में कमी आती है
अपरिवर्तन रिकॉर्ड्स के साथ ब्लॉकचेन सप्लाई चेन में नकली प्रोडक्ट या छेड़छाड़ किए गए सामान के साथ जोखिम को कम करता है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो हेल्थ सर्विस, स्वास्थ्य सेवा, इसमें डेटा की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हेल्थ सेक्टर में डेटा के साथ छेड़छाड़ ना हो। जैसे आप कोई डायग्नोस कराने जाते हैं तो वहां पर उमेश कुमार जी ने अपना डायग्नोस कराया और गलती से मानवीय भूल के कारण शैलेश जी जो हाई डायबिटीज से पीड़ित है उनका इनमें रिपोर्ट लग गया, डेटा से छेड़छाड़ हो गया। तो क्या हुआ, उमेश भाई बहुत अच्छे थे, मेंटली प्रिपेयर थे, योगा प्राणायाम करते थे, लोम विलोम कपालभाति करते थे। अब वो डेटा छेड़छाड़ होने से उनके ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में गया, अरे मुझे तो हाई डायबिटीज है, या कोई अलग चीज का आपको आ गया, कैंसर का किसी का डेटा गलत आ गया। तो जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये रिपोर्ट जाता है, आप 99% आप बीमार पड़ जाते हैं और ज्यादा। ये बहुत ज्यादा अभी मेडिकल साइंस में हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो हम डेटा की सुरक्षा हम कर सकते हैं ब्लॉकचेन के माध्यम से, और ब्लॉकचेन संवेदनशील मेडिकल डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित करता है और केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही इसे एक्सेस करने की अनुमति देता है। ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सेस कर देगा, जिससे रोगी की गोपनीयता सुनिश्चित हो जाती है। दोस्तों, बेहतर डेटा जो है वो साझा करना हेल्थ केयर में सुरक्षित माना गया है, और मेडिकल रिकॉर्ड्स को साझा करने का जो प्रक्रिया है वो भी बिल्कुल, अगर ब्लॉकचेन के अंतर्गत आए तो उसकी सुरक्षा कई गुना बढ़ जाता है, 100 टाइम्स बढ़ जाता है, जिससे मरीजों की देखभाल में सुधार होता है और गलत निदान या गलत ट्रीटमेंट, अनावश्यक जो परीक्षण होता है, डायग्नोस होता है, उसकी संभावना समाप्त हो जाती है। सॉरी। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो रियल एस्टेट की बात करते हैं हम, जिसमें सरल लेन देन, ब्लॉकचेन संपत्ति लेन देन को सरल बनाता है, स्वामित्व और हस्तांतरण के रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से संग्रहित करता है, जिससे कागजी कार्रवाई, मीटिंग में हम बोल रहे हैं विनय भाई, ठीक है, भेज दिए हैं सर। ओके सर। तो रियल एस्टेट में आप देखते हो कि बहुत ज्यादा पैसों का लेन देन होता है, जहां करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति होती है, उसका लेन देन करना, उतना कैश निकालना, ट्रांजेक्शन करना एक बहुत बड़ी चैलेंजेस लोगों के पास में थी। लेकिन आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने से ये बहुत सरल हो चुका है लेन देन करना, और इसका जो हस्तांतरण है वो भी बहुत सुगम हो चुका है, और इसके रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, जिससे कागजी कार्रवाई और धोखाधड़ी में कमी होती है। आप जैसे अपने ब्लॉक ऑफिस में जाते हैं तो जहां पर आपका जो डीड होता है, जो प्रॉपर्टी का डीड, उसमें बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। आज पूरा जो कोर्ट है, न्यायालय है, इसी केस से भरा हुआ है। क्या होता है कि पुराने दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, और उसको छेड़छाड़ करके गलत ढंग से जो शैलेश भाई की संपत्ति है उसको गजेंद्र भाई अपने नाम से करवा ले रहे हैं, गजेंद्र भाई की संपत्ति तेजेंद्र भाई करवा ले रहे हैं, बिना वजह लोग लड़ रहे हैं। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने से इस पर विराम लग चुका है। आप देखिए, अभी जितने भी हमारे दस्तावेज हैं वो ऑनलाइन किए जा चुके हैं पूरे ऑल इंडिया में। आपका नाम से जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे ही आपके नाम से अकाउंट अभी तो हर स्टेट में चल रहा है। आने वाले टाइम में ये पूरा ऑल इंडिया लाइव हो जाएगा, यानी इंडिया के किसी कोना में आपका जमीन है तो आपका उसी अकाउंट में शो करेगा। आपका खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर, आपका एराजी जो भी है, पूरा डिटेल्स वहां पर आ जाएगा। और जिस दिन आप बिक्री करेंगे तो वैसे ही कटेगा आपका
जैसे बैंक से आप जब कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका पैसा आपके अकाउंट से कट के, जैसे गजेंद्र भाई ने तेजेंद्र भाई को 1 लाख रुपया ट्रांसफर करना है, तो सीधा सा है कि गजेंद्र भाई के अकाउंट से 1 लाख रुपया माइनस करके और तेजेंद्र भाई में प्लस कर दिया जाता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी होने वाला है रियल एस्टेट के बिजनेस में, रियल एस्टेट के धंधा में बहुत इजी होने वाला है, पारदर्शिता होने वाली है, कोई करप्शन नहीं होगा। सर ये सी ऑफिस में ब्लॉक 2 में चढ़ाया जाता है सर। यस यस यस, हम इसके भुक्तभोगी है सर, 3 साल से दौड़ के उसको करेक्शन करवाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हो गया तो आप धन्यवाद कीजिए ऊपर वाले को, नहीं तो कई तो पूरे जीवन भर दौड़ रहे हैं, नहीं हो रहा है। और झारखंड सरकार पर सर हमने अब ये किया है, मैंने रीओपन किया केस को कि ये धोखाधड़ी हमारे साथ हुआ है। हाँ ओके, तो यहाँ पर संपत्तियों का टोकनाइजेशन, संपत्तियों की जो टोकनाइजेशन किया जाता है जिससे आंशिक स्वामित्व संभव हो जाता है और निवेश अधिक सुलभ हो जाता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आने जा रहा है। बहुत पारदर्शिता आज यहाँ पर है। अगर 5वें पॉइंट की बात करें तो वोटिंग और शासन, हम लोग वोट करते हैं, आए दिन बोलते हैं कि बैलेट पेपर सही है, तो कभी ईवीएम को गलत बोलते हैं। तो आज पारदर्शिता और सुरक्षित मतदान बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। यहाँ पर माइक खुला हुआ, थोड़ा रुक जाइए ना भाई। पारदर्शिता और सुरक्षित मतदान किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्लॉकचेन की सुरक्षा प्रणाली सुनिश्चित करती है कि वोट सुरक्षित और सही ढंग से डाले जाए और गिने जाए, जिससे चुनावी प्रणाली में विश्वास बढ़ता है। तो आज ब्लॉकचेन आने से आने वाले टाइम में कोई भी उंगली नहीं दिखा सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर। विकेंद्रीकृत जो निर्णय निर्माण और विभिन्न संगठनों में जो पारदर्शिता और सहभागिता शासन मॉडल को सक्षम करने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे जवाबदेही बढ़ती जा रही है। और आने वाले टाइम में इन सभी उन अनुप्रयोगों में ब्लॉकचेन की क्षमता स्पष्ट और पारदर्शिता होती है, जिससे विश्वास सबसे ज्यादा हम कर सकते हैं, लागत में कमी और विभिन्न प्रक्रियाओं को हम सरल बना सकते हैं, जो ऑन पैसिव लेकर के आ रही है ये टेक्नोलॉजी। और इसका आपको मिल जाएगा हमारे ओ मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो ये थे आज के हमारे प्रस्तुतिकरण, जो मैंने आपको कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया। आने वाले टाइम में जो मिस्टर एस कहते हैं कि हम कैसे करप्शन को हटा सकते हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ये बताने का प्रयास किया। आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा?